एक छोटा सा गांव था, नाम था अमरपुर। वहाँ एक गरीब दंपत्ति हरिनंदन और गौरी आलू पूरी का ठेला चलाते थे। उनकी पूरी का स्वाद हमेशा लाजवाब रहा था, लेकिन अब उनके ठेले पर कोई नहीं आता था। उसी गांव में रविराज भी आलू पूरी बेचता था और उसके ठेले पर रोज भारी भीड़ रहती थी। अरे भाई, रविराज की पूरी में वो बात नहीं है, स्वाद तो हरिनंदन वाली में है, पर पैर खुद ब खुद उसके ठेले की तरफ चले जाते हैं। सही कहा, पहले हम हर दिन हरिनंदन की पूरी खाते थे। ये सब हरिनंदन दूर से सुन रहा था। पहले मेरे ठेले पर भी भीड़ रहती थी, अब सब रविराज के पास क्यों जा रहे हैं? रात को रविराज ठेला समेटकर घर गया। उसकी पत्नी पार्वती ने उसे याद दिलाया कि आज अमावस्या है। जी, आज अमावस्या है, याद है ना? हाँ, 13 किलो चिकन तैयार कर लिया। पर हमेशा 13 किलो ही क्यों? मैंने उसे 13 तारीख को जगाया था। अब हर अमावस्या को 13 किलो चिकन चाहिए, नहीं दिया तो हमें ही खा जाएगा। पार्वती डर गई। रविराज बोला कि उसी की वजह से उनकी पूरी बिकती है। अगली सुबह रविराज का ठेला फिर भीड़ से भर गया। उधर हरिनंदन उदास बैठा था। तभी शहर से आए आदित्य और साक्षी गांव पहुंचे और नाश्ता ढूंढने लगे। सबसे बढ़िया नाश्ता रविराज के ठेले पर मिलता है। दोनों पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए उन्होंने दूसरा ठेला देखा, हरिनंदन का। आइए सर मैडम, गरम गरम आलू पूरी दो। हाँ भाई, 2 प्लेट देना। दोनों ने पूरी खाई और स्वाद से चकित रह गए। वाह, ये तो लाजवाब है। इतना अच्छा स्वाद, फिर भी ग्राहक नहीं। रविराज ने कुछ जादू कर रखा है। गांव वाले अब मेरे ठेले को देखते भी नहीं। कर्म देखिए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं। रविराज ये सब देखते ही ठेला समेटकर जंगल की तरफ गया। अंधेरा हो गया था। वो एक पुरानी गुफा में गया। अंदर से मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। ठीक 10 मिनट बाद वो पसीने में भीगा हुआ बाहर निकला। अगली सुबह आदित्य और साक्षी अचानक रविराज के ठेले पर ही जाना चाहने लगे। पता नहीं क्यों आज मेरा मन रविराज के ठेले पर जा रहा है। मेरा भी अजीब है। रास्ते में महापाल गांव के मुखिया मिले। कल हम हरिनंदन के ठेले पर गए थे, आज जाने क्यों रविराज की ओर खिंच गए। अरे नहीं बाबू, रविराज की पूरी ही ऐसी होती है। शाम को आदित्य और साक्षी हरिनंदन के घर पहुंचे। दोनों चिंतित थे। जो आपने कहा था वो सही है, आज हमें यकीन हो गया। क्या देखा आपने? हमने रविराज को जंगल की तरफ जाते देखा, एक थैली के साथ। जरूर वही राज है। चलो आज सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। तीनों जंगल पहुंचे। हवा ठंडी थी, चिकन की गंध आ रही थी। गुफा के अंदर मंत्रोच्चार सुनाई दिए। मुझे डर लग रहा है। अब पीछे नहीं हटेंगे। वे गुफा में दाखिल हुए और उस रात के बाद हरिनंदन, आदित्य और साक्षी को कभी नहीं देखा गया। कहते हैं वे उसी गुफा में कैद हो गए। अगली सुबह रविराज फिर हंसता हुआ ठेला सजाने लगा। और यही खत्म होती है कहानी एक लालची आलू पूरी वाले की।